सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी के इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस हॉल में भी आएंगे और यहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। क्या चर्चा होगी और किस तरह की तैयारियां हैं वो मैत्री भिक्षु से मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैत्री भिक्षु, मुझे बताएं कि कल क्या इंतज़ाम किए गए हैं, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर होना है। भगवान बुद्ध की जन्म जयंती पे श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेपाल के सम्मानीय प्रधानमंत्री के निमंत्रण में पधारेंगे। इसकी पूरी तैयारी है। अभी तक जो जानकारी है हम लोगों को, सम्मानीय जी हेलीकॉप्टर द्वारा लुम्बिनी आएंगे और सीधे जो है माया देवी मंदिर परिषद, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उस मंदिर में जो है पूजा आरती वगैरह करेंगे। वहाँ पे अशोक स्तंभ का अवलोकन होगा, वहाँ की पुरानी पुष्करणी, और सम्मानीय प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी को एक उपहार दिया था, बोधि वृक्ष, उसको जो है जल सिंचन करेंगे। उसके पश्चात निकल करके इंडिया सरकार द्वारा लुम्बिनी में बनाए जाने वाले बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद होटल पे आकर दोनों सम्मानीय प्रधानमंत्री का साइडलाइन डायलॉग वगैरह होगा। उसके बाद मूल समारोह जो है बुद्ध जयंती का, वह इस हॉल में संपन्न होगा। तो यहाँ पे नेपाल भर से बौद्ध भिक्षु लोग, गुरु लोग वगैरह और श्रमण लोग बहुत यहाँ जमा होंगे, हज़ारों की तादाद में। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कुर्सियाँ डाली गई हैं, तो ये इन पर कौन बैठेगा, कौन कौन लोग मौजूद हैं? यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से बनाए गए हैं। स्टेज पे वीवीआईपी वगैरह रहेंगे। एक तरफ भिक्षु संघ बैठेंगे, दूसरी तरफ विदेशी आमंत्रित गण बैठेंगे, नेपाल के ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बैठेंगे, नेपाल में रहने वाले अन्य राजदूत भी निमंत्रित किए जाए हैं, वहाँ भी बैठेंगे। पीछे जो है विभिन्न बौद्ध मठों से आने वाले बौद्ध भिक्षुगण वगैरह भी बैठेंगे। नेपाल के उपासक उपासिका लोग भी जो बुद्ध जयंती में आते हैं चारों तरफ से, वह भी यहाँ पधारेंगे। अच्छा, ये मंच बनाया हुआ है, इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रहेंगे। क्या अपेक्षा करते हैं कल वो क्या बोल सकते हैं, क्या कहेंगे, क्या डायलॉग हो सकता है उनका? माननीय मंत्री जी क्या कहेंगे ये तो उनके मन की बात है, लेकिन हमें यह लगता है कि धीरे धीरे विश्व के इतिहास में एशिया का समय आ रहा है। धीरे धीरे एशिया एकबद्ध होते जा रही है। बीते हुए 2000 वर्षों में एशिया का जो सिद्धांत है, जो चिंतन है, जो संपदा की मूल्य मान्यताएं हैं, वे भगवान बुद्ध की शिक्षा में एकदम मुखरित हुई हैं। एशिया में ऐसा भी समय आया था कि भगवान बुद्ध के बारे में लोग भूल चुके थे। वो इतिहास के घर में केवल मूर्तियाँ और खंडहर बन के रह गए थे। जितना विदेशों में बौद्ध दर्शन का प्रचार हुआ, उतना हमारे अपनी भूमि में नहीं हुई थी। अब यह खुशी लग रही है कि हमारे अपने देश ने भी फिर से बुद्ध धर्म को पहचानना स्वीकार कर दिया है। इस अर्थ में देखा जाए तो सम्मानीय प्रधानमंत्री का लुम्बिनी का भ्रमण यह अत्यंत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। इससे हमें आशा है कि घर घर में बुद्ध को पहचानने की प्रेरणा मिलेगी और भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, जो कालजयी दर्शन है, जो 2600 वर्षों में भी लुप्त नहीं हो पाया, जिसको कभी दंड से कभी त्रास से नहीं प्रचार किया पड़ा, स्वस्फूर्त अपने आप जो है फैलते चला गया, उसमें ऐसी अमृत जो है वह फिर से यहाँ के लोगों को मिले, यह प्रेरणा मिले, बुद्ध दर्शन अभ्यास करना हम लोग सीखें। मुझे लगता है इस उच्च भ्रमण से इसमें बहुत बड़ा बल पुगेगा। हमसे बात करने के लिए मैत्री भिक्षु हैं, जो बता रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे से निश्चित रूप से भगवान बुद्ध की जो दीक्षाएं हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, और भगवान बुद्ध की जो कहा जाए तो उनकी जो प्रेरणा है, उनके बारे में जिस तरह की बातें कही जाती हैं, वो घर घर तक पहुंचाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लुम्बिनी, नेपाल।